सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वो कुछ देकर गए हमें, वो हमारे पास है। एक लंबी यात्रा की क्लांतता लेकर जब मैं काशी पहुंचा, पहली बार एक क्लांतता तो कहना नहीं चाहिए, पर क्लांतता थी। क्लांतता कहते हैं थकान को, किंचित क्लांत, लंबी यात्रा करते हुए। जो साथ थे उनको कहा कि भाई अब सांझ को मिलेंगे, मुझे मेरे कक्ष में छोड़ के चले जाओ। द्वार बंद करना वो भूल गए, और कुछ एक दो पल के बाद मुझे लगा कि मुझे छोड़कर क्या गए पूर्वाचार्य, कौन से ग्रंथ। मैं देखो तो सही, मेरे हिस्से क्या आया है, मेरे हाथ क्या लगा है, कौन से ग्रंथ हाथ लगे हैं। और आपको बड़ा आनंद होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। 4 घंटे के बाद जब मेरा दरवाजा वो खोलने के लिए आए तो दरवाजा बंद था ही नहीं, और मैं बिस्तर पे नहीं था, मैं बैठकर अध्ययन कर रहा था, क्योंकि मेरे पूर्व आचार्य मुझे सुंदर ग्रंथ देकर चले गए। अरे कौन सी थकान, कौन सा क्लांतता, कौन सा नौजिया। चूंकि वो एक बार प्राइवेट जेट से मैं वहां गया था, छोटा सा जेट था, और वो हिचकोले खाता हुआ जैसे तैसे काशी पहुंचा। वहाँ भी सब बड़े हमारे अखाड़े के पूज्य संत लेकर मुझे पूजा में ये, और मेरा मन एक पल के लिए ये कि थोड़ा आराम कर ले। एक पल के लिए मेरे मन में विचार कि थोड़ा आराम कर ले, और इतने में ग्रंथ दिख गए। ओह, कौन सी क्लांत था, आनंद आनंद। आपके माता पिता और उनके माता पिता और उनके माता पिता को छोड़कर गए हैं क्या? हाँ, एक चीज तो हमें दिखाई देती है, ये देह छोड़कर गए हैं आपकी, ये उन्होंने ही बनाई है, उनसे ही बनी है। आप क्या देकर जाओगे उनको? हे गुरुदेव, अब ये मुकुट मेरे से संभाला नहीं जाता, ये मुकुट मेरे से संभाला नहीं जा रहा है। जो पांचई मत लागई निका, करहूं हर्ष ही राम ही टीका। मुझे अजने दिया, खटवांग, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, अंशुमान, दिलीप, उनके बाद में भागीरथ, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की ये लंबी परंपरा, मनु से लेकर अब तक की। यहां कोई सदा तो मुकुट रख नहीं पाया माथे पर। गुरुदेव, अब मैं माथे पर मुकुट नहीं रखूंगा। ये मुकुट मैं देना चाहता हूं जो योग्य है, जो धीर वीर गंभीर है, जो सर्वथा गुण संपन्न है, जो मुझसे भी कहीं अधिक है, उसके माथे पर मैं ये पंचों से पूछ लेता हूं, जो पांचई मत लागई नेका। आप मेरे गुरुदेव हैं, आप बताइए, राम ठीक है ना? ये मुकुट राम के माथे पे रख दूं? राज्याभिषेक उनका होना चाहिए ना? साधु साधु कहकर गुरु ने कहा, अरे कितनी अच्छी बात है। इन 4 से पूछो जो करने जा रहे हो। ये 4 कौन कौन है? एक है वेद से पूछिए, वेद धर्म क्या है, वेद मत क्या है, शास्त्र मत क्या है, लोक मत क्या है, नृप मत क्या है। हमारे यहां कई मंत्र हैं, एक है वेदोक्त मंत्र, दूसरा है शास्त्रोक्त मंत्र, तीसरा है पुराणोक्त मंत्र, और चौथा है लोकोक्त मंत्र। ये लोकोक्त मंत्र जानते हो क्या है? जो माइयां करती हैं ऐसे, भाई झाड़ा झूड़ा दे दिया, नजर उतर गई, झाड़ फूंक कर दे, फूंक मार दी, ठीक है, पानी उतार दिया, कुछ कर दिया, नमक उतार दिया, आई बला टाल तू, ऐसा करके भाई गई, नजर बजर गई। अरे कुछ तो होता होगा। हमने एक माता से पूछा, ये है क्या? बोले मारा हमको तो कुछ नहीं पता, हमारी सास ने कहा था ऐसे कर दिया कर। विश्वास है बस।
लेकिन 4 बात कौन सी है? वेद मत। आओ सजग होकर बैठो। राह कौन सी होनी चाहिए? वेदोक्त, दूसरी शास्त्रोक्त। वेदोक्त एक तो वेद मत है, एक शास्त्र मत है। शास्त्र मत, वेद विहित, शास्त्र सम्मत, महज्जन द्वारा आचरित, गुरु द्वारा उपदेशित आपके मार्ग में 4 चीजें रहनी चाहिए। कभी असफल नहीं होगे, धोखा नहीं मिलेगा, कार्य की सिद्धि होगी, विजय मिलेगी। जिस रास्ते पर चल रहे हो वो ये 4 वहां होनी चाहिए चीजें। वो मार्ग वेद विहित हो, दूसरा शास्त्र सम्मत हो, तीसरा महज्जन द्वारा आचरित हो, चौथा गुरु द्वारा उपदेशित हो, फिर चलना उस मार्ग पर। तो ये वेद मूर्ति जो है, ये जो गुरुजन है, ये जो कहें, शास्त्र क्या कहता है, विद्वान जो कहेंगे, पुराण क्या कहते हैं, लोक क्या कहता है। लोक माने जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कहते हैं। सबने कहा हाँ राम सर्वथा योग्य है। नृप नीति क्या कहती है, सचिव क्या कहेंगे, संविधान क्या कहता है, विधि व्यवस्था क्या कहती है, कानून क्या कहता है। विधि विशेषज्ञों ने बताया राम सर्वथा योग्य हैं, पुराण पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, वेद विहित मार्ग पर चलने वाले हैं, सत्यनिष्ठ पराक्रमी पुरुष हैं। ये 4 बातें हैं। ये 5वीं एक और चीज है। 5वें जानते हो कौन है? एक वोट फैमिली की और ले लो, परिवार से ही पूछ लो। भाई गुरु ने कोई बात कह दी, शास्त्र कुछ कह रहा है, पुराण कुछ कह रहे हैं, अच्छी बात है। आपके परिजन पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अच्छी बात है। सबका आदर करो, सबसे पूछ लो। पर आपने मान लो घर में ही नहीं पूछा किसी से, आपने अपनी पत्नी से नहीं पूछा, बच्चों से नहीं पूछा, परिवार में किसी को पता ही नहीं है, और आप डिसीजन लिए बैठे ना। डिसीजन नहीं, आपने काम शुरू भी कर दिया है, परिवार को तो पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। ऐसा मत करना।